हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और सुबह की चाय बन गई है, तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए और बिस्किट खा लीजिए। और वैसे मैं तो ज़्यादातर चाय के साथ बिस्किट, नमकीन या रस वगैरह लेना कम ही पसंद करती हूँ, लेकिन फिर विशाल के पापा जी गुस्सा करने लग जाते हैं कि खाली चाय पीती हो, बीमार पड़ जाओगी, कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी, इसलिए खाली चाय मत पिया करो, चाहे एक ही बिस्किट खा लो लेकिन खा लिया करो। तो और फिर आप सबके भी बीच बीच में कमेंट्स आते हैं कि खाली चाय मत पिया करो, काफ़ी नुकसान करती है। तो ज़्यादा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक दो बिस्किट मैं चाय के साथ सुबह लेने लग गई हूँ। लेकिन पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती थी, लेकिन आजकल ले लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी पहले चाय पी लेती हूँ। और अभी कुछ काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और वैसे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, तो आइए पहले चाय पी लेते हैं। और अभी मैं विशाल के बालों में रेमेडी पैक लगा रही हूँ, और ये वही वाली रेमेडी है जो मैंने आप सबके साथ उस दिन शेयर की थी। इसमें मेहंदी मिक्स करके और तब मैंने अपने बालों में अप्लाई की थी, और वही आप सबके साथ शेयर किया था। और जो रेमेडी मैंने बनाई थी आंवला रीठा सिकाकाई से, जो बच गई थी वो बिना मेहंदी मिक्स किए अलग से रख दी थी। तो इसमें मैंने मेहंदी मिक्स नहीं की है, क्योंकि विशाल के बाल तो वैसे ही कुदरती काले हैं, तो मेहंदी की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। मेहंदी तो तभी लगाते हैं जब बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसके बालों में बिना मेहंदी वाला ही ये पैक लगा रही हूँ, क्योंकि इससे लगाने से बालों में चमक अच्छी आती है, बाल मजबूत होते हैं। फिर मैंने विशाल के पापा के बालों में भी इसे लगा दिया। वैसे इनके बाल बहुत ही कम बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले इनको जब कैंसर हुई थी तो तब तो बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन फिर ये है कि तो ये छोटे ज़्यादा रखते हैं अब भी थोड़ा सा आगे से उड़ गए हैं। वैसे बाल हैं इनके सिर पे, लेकिन इनको आदत नहीं है, बिल्कुल ही छोटे छोटे से रखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ, जितने हैं उनमें मजबूती बनी रहेगी। आज सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी राजमा चावल। तो आज की राजमा की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये राजमा कैसे बनाऊंगी। तो राजमा को मैंने रात को ही भिगो दिया था, तो अब उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके और कुकर में डाल लिया है। 1 कटोरा फुल राजमा थे, और आधी कटोरी मैंने उड़द की दाल धो के और इसमें डाल दी है। उड़द की दाल मिक्स करके राजमा बनाऊँगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अभी इसमें मैं पानी डाल देती हूँ जितनी की हमें ज़रूरत है। तो लगभग मैंने 2 से ढाई गिलास पानी इसमें डाला है। तो 2.5 गिलास के करीब पानी डालने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, और फिर मैं इसमें लगभग 4 सीटी लगवाऊँगी। तो चलिए अब राजमा में छोंक लगा लेते हैं। 4 सीटी उसमें आ चुकी हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया तो मैंने इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। एक मैंने तेज पत्ता लिया है, और इसके मैं 4-5 टुकड़े बनाऊंगी और इसमें इसको डाल दूंगी। और अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर ली हैं लौंग, काली मिर्च। तो ये 2 लौंग हैं और 4 से 5 काली मिर्चें हैं, तो ये भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और एक ये बड़े साइज की कटोरी है, कटे हुए मैंने प्याज लिए, बारीक कट किए हुए हैं, इनको इसमें डाल के और इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया है। 4 से 5 जो छोटी छोटी सी पोथी होती हैं उनको मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, ये भी मैंने इसी में डाल दिया है। और अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। और गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी प्यूरी बना दी है, वो भी इसमें डाल दी है। और साथ में मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अब इसके अलावा मैं कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्ची और तेज़ पत्ता मैंने पहले ही डाल दिया है। तो इसके अलावा और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी।
और अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और ढककर इसे पकाऊंगी। तो ये देखिए मसाले ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है, यानी हमारा मसाला पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। क्योंकि मेन होता है कि इसका जो मसाला है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। और अब जो राजमा मैंने बॉयल की थी, जिसमें मैंने उड़द की दाल मिक्स की हुई है, ये इसमें डाल दी है। और जैसे रोटी के साथ बनाते हैं तो तरी हम थोड़ी सी गाढ़ी बनाते हैं, लेकिन चावल के साथ बनाते हैं तो इसकी जो तरी है वो हम थोड़ी सी पतली बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी ऐड किया है। और ये देखिए अब इसको हमने बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। 4 से 5 इसमें उफान आने देने हैं तो ये बिल्कुल एकदम से घुट जाएगी, खूब गाढ़ी हो जाएगी। और मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है, तो दाल हमारी बनके तैयार हो गई है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चावल के साथ तो इस तरह से बनाई हुई राजमा सच में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी अनुज के लिए तो मैं बिना मिर्च वाली निकाल देती हूँ, और फिर मिर्च मैंने मिक्सी में पीस के अलग से रखी हुई हैं, तो बाद में फिर मैं इसमें थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दूँगी। और राजमा बनी तब तक दूसरे चूल्हे पर चावल भी बन के तैयार हो गई हैं, और मैंने शक्कर को भी घी में भिगो लिया है। तो अभी सबको खाना परोस देती हूँ। तो आप सब भी आ जाइए। आज सुबह के खाने में मैंने राजमा और चावल बनाए हैं। तो पहले तो गाय माता के लिए थोड़े से शक्कर चावल अलग से रख देती हूँ, फिर मैं 2 रोटी बना दूँगी। और अभी सबसे पहले सासू माँ की थाली लगा देती हूँ, फिर बच्चों की, बच्चों के पापा की, इनकी थाली लगा के पहले गाय माता को 2 रोटी बना के दूँगी और फिर बाद में मैं खुद खाना खाऊँगी। तो आइए और सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। बहुत ही बढ़िया आज तो राजमा चावल बने हैं। कई बार जैसे मैंने लगातार दाल चावल बना दिए थे तो अनुज बोलने लग गया था कि मम्मी दाल चावल बनाते हो, कभी कभी राजमा चावल भी बना दिया करो, छोले चावल बना दिया करो। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने शाम के टाइम पे जो है छोले चावल बनाए थे, और आज सुबह के टाइम पे मैंने राजमा चावल बना दिए हैं। तो अभी सबको खाना खिला देती हूँ और फिर खाना खुद भी खा के और बाद में अपने बालों में जो रेमेडी पैक मैंने बना के रखा हुआ है वो लगाऊंगी। और इस टाइम पे खाना पीना, किचन की साफ़ सफाई सब काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ पोछा लगाने का काम बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले रेमेडी पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए बालों में लगा कर तो ज़रूर रखना पड़ता है, तभी किसी रेमेडी का बालों में असर होता है। ये नहीं होता है कि लगाया और 20 मिनट बाद अपने बाल धो लिए, ऐसे में कुछ असर अच्छे से नहीं हो पाता है। और मैंने अपने वाली रेमेडी में तो मेहंदी मिक्स की हुई है, क्योंकि मेरे बाल बीच बीच में से वाइट हो चुके हैं, तो अब आगे से मुझे तो मेहंदी की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन ये है कि जो बाज़ार की ऐसे ही मेहंदी आती है वो मैं लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तो घर में इस तरह से रेमेडी पैक बना कर लगाओ तो बालों में फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। तो अभी इसको लगा लेती हूँ, कम से कम 2.5 से 3 घंटे बाद मैं अपने बालों को धोऊँगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 6:15 बज गए हैं और इस टाइम पे बहुत तेज वाली आंधी आई हुई है। और वैसे 5:30 बजे मैं बाहर बालकनी में बैठी थी, क्योंकि अंदर भी काफ़ी घुटन हो रही थी, कूलर चल रहे थे तो एक उमस सी हो गई थी। तो सोचा कि चलो बाहर बालकनी में बैठती हूँ और फिर आप सबके साथ थोड़ी सी देर बैठकर बात करूंगी, ब्लॉग वीडियो का एंड भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। और फिर 6 बजे थोड़ी थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हुई, तो लगा कि चलो मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन हवा तो थोड़ी देर चली, फिर साथ के साथ आंधी आ गई और मैं तो फिर अंदर ही आके बैठ गई कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी तेज आंधी आ गई है। दरवाजे भी फिर सारे बंद किए, क्योंकि जब आंधी आती है ना तो सारे घर में धूल मिट्टी हो जाती है। फिर सारे दरवाजे भी मैंने तो बंद ही कर दिए हैं।
और आज फिर से मैंने अपने बालों में वही वाली रेमेडी लगाई है जो उस दिन मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। और सच में ये रेमेडी लगाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उस दिन भी मैंने विशाल के बालों में ये रेमेडी लगाई थी बिना मेहंदी के, और आज भी मैंने इसके बालों में लगाई है बिना मेहंदी के, क्योंकि इसके बाल तो कुदरती काले हैं। अभी मेहंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहंदी की तो हमें तभी ज़रूरत पड़ती है जब बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। अगर बाल वाइट ना हो तो मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। बिना मेहंदी के ही ये रेमेडी पैक बनाकर लगा लें तो बाल मजबूत होते हैं। जो बालों की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं, तो बाल जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे बाल दो मुँहे हो जाते हैं तो वो भी मतलब ठीक हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। और विशाल के बालों में मैंने उस दिन लगाया, फिर इसने अपने बाल धोए तो कहने लगा कि मम्मी इसमें तो कुछ जादू है, बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। और बालों में ऐसे करके हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब ये रेमेडी बनाओ तो मेरे बालों में ज़रूर लगा देना। एक तो शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना ही शैम्पू के बाल इतने साफ हो गए हैं कि शैम्पू से भी नहीं होते हैं। तो आज भी मैंने इसके बालों में बिना मेहंदी के ही लगाया है। और मेहंदी तो सिर्फ मैंने अपने बालों में ही लगाई है, विशाल के पापा जी के बालों में भी मेहंदी नहीं लगाई है, क्योंकि उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो मेहंदी से इनको एलर्जी होती है। तो बाकी जो आंवला रीठा वगैरह है इनसे किसी को कोई एलर्जी नहीं होती है, ये नेचुरल है। तो ये तो मैंने इनके बालों में लगा दी थी। और रही बात जो इनके बाल उड़ चुके हैं, तो देखिए जब इनको कैंसर हो गई थी ना तो उस टाइम पे तो बाल बिल्कुल ही ख़त्म से हो गए थे। ये इधर साइडों में तो फिर बाद में थोड़े थोड़े से घने हो गए हैं, लेकिन एक बार तो ऐसा हो गया था जैसे बिल्कुल ही गंजे हो गए हैं। और एक ये कमेंट्स था कि भाई साहब के बालों में लगा कर दिखाइए। तो देखिए मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि ये रेमेडी लगाने से गंजे के सिर में बाल आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर कोई इस तरह की रेमेडी बनाकर और वीडियो में ये बोलता भी है कि ये रेमेडी लगाने से गंजे के सिर में बाल आ जाएंगे, तो मुझे तो हंसी आती है कि ये तो वही कहावत हो गई है कि जमीन में बीज तो डालना नहीं है, सिर्फ पानी डालते रहो फसल अपने आप तैयार हो जाएगी। ऐसा कभी किसी ने देखा या सुना है कहीं पर? ऐसा नहीं होता है। बाल होंगे तभी तो कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। जमीन में बीज डाला होगा तभी तो पानी डालने से अंकुरित होंगे बीज। तो अगर हमारे सिर पर बाल हैं तभी तो ये रेमेडी काम करेगी, बाल होंगे ही नहीं तो कैसे काम करेगी। तो इस तरह की जो धारणाएं होती ना ये मत बनाया करो कि रेमेडी लगाने से तो गंजे हो गए हैं तो बाल उग जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और बिना मेहंदी के मतलब कलर भी नहीं आता है बालों पर। हाँ इतना होता है जैसे ये रेमेडी पैक है, आपके बाल कुदरती काले हैं और आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, हर हफ्ते लगा रहे हैं, तो उम्र से पहले आपके बाल वाइट बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे कि छोटी उम्र में बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे लगाइए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मतलब बिना शक के साथ, और गलत धारणाएं बिल्कुल भी नहीं पालनी है कि जो वाइट बाल हैं वो ऐसे काले हो जाएंगे कि उनमें ज़िंदगी भर फिर कलर नहीं करना पड़ेगा या मेहंदी नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। जब वे बाल वाइट हो गए हैं जो, उन पे हमें 15-20 दिन में मेहंदी जरूर ट्राई करनी पड़ती है, तभी वो कवर होते हैं। हाँ इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जैसे अब विशाल है कुदरती काले बाल हैं, अगर ये रेमेडी हर हफ्ते इसके बालों में मैं लगाऊंगी तो उम्र से पहले बाल वाइट बिल्कुल भी नहीं होंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, बालों की ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। हाँ जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, अब जैसे मेरे हस्बैंड को यह कैंसर हो गई थी तो उस टाइम पे इनके बाल जो है बिल्कुल ही ख़त्म से हो गए थे, और ये वाले बाल तो अभी भी नहीं है। कभी भी आप ध्यान से देख लेना, कोई एक आध रुआ इनको नज़र आएगा, यहाँ पर बाल इनको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये उसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो गए थे। और मतलब ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ एक वीडियो पर व्यूज पाने के लिए इस तरह की रेमेडी की वीडियो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, नहीं। मैं आप सबको अपना परिवार मानती हूँ और अपने परिवार के साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। जो चीज़ें मैं खुद ट्राई करती हूँ, जिनसे एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर फ़ायदा मिलता है तो आप सबको बताती हूँ कि हाँ इससे फ़ायदा मिलता है।
तो ये रेमेडी आप बनाकर लगा लीजिए। वैसे एक दो और इसमें चीज़ें मिक्स करके नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने सामान काफ़ी सारा मंगवाया हुआ है और इनमें थोड़ी थोड़ी सी अलग तरह की चीज़ें मिक्स करके, वो भी नेचुरल जो कि हमारी रसोई में मौजूद होती हैं, उन्हीं को मिला मिला के और ये रेमेडी अभी लगाऊंगी। क्योंकि गर्मियों में ये रेमेडी लगाने में मज़ा आता है, क्योंकि सर्दी आती है तो फिर मुश्किल हो जाती है कि एक तो मेरे लंबे बाल है और लंबे बालों से इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गर्मी में ये होता है कि अपना टूंटी खोल के और उसके नीचे बालों को कर लेती हूँ, टूंटी चलती रहती है और ये निकलती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इस वजह से मैं सर्दियों में ये रेमेडी बनाना और लगाना बंद कर देती हूँ, सिर्फ गर्मियों में ही लगाती हूँ। तो आप भी लगाइए और अपने बालों की ग्रोथ जो है बढ़ा लीजिए, लेकिन ये बात मन से निकाल दीजिए कि गंजे के सिर पर बाल आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।